भारतीय दर्शन के पहले टॉपिक चारवाक दर्शन के बारे में जानेंगे। चारवाक में हमें दो चीजों का अध्ययन करना है। पहला होगा ज्ञान का सिद्धांत और दूसरा अति इंद्रिय सत्वों का निराकरण, अर्थात द थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड रिजेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज। तो सबसे पहले समझेंगे कुछ बेसिक शब्द जो इन दोनों टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा। चारवाक दर्शन बेसिकली एक नास्तिक दर्शन है, अर्थात जो वेदों की प्रामाणिकता को न माने। यह दर्शन अनीश्वरवादी है, मतलब ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करने वाला, क्योंकि चारवाक दर्शन प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। इसलिए यह भौतिकतावादी दर्शन भी हो गया। भौतिकतावादी या जड़वादी, इन दोनों का मतलब सेम है। जो यह विश्वास करता है कि भौतिक तत्व ही मूल तत्व है। चारवाक दर्शन जगत विचार को लेकर अनेक मौलिक तत्वों में विश्वास करता है, जो प्रत्यक्ष पर आधारित है। इसलिए यह दर्शन बहुतत्ववादी दर्शन है। यहां कुल मिलाकर 4 तत्व माने गए हैं: पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल। दूसरा महत्वपूर्ण है समझने के क्रम में उपादान कारण। उपादान कारण वह सामग्री है जिससे कार्य का निर्माण होता है। जैसे घट के निर्माण में मिट्टी उपादान कारण है। निमित्त कारण। निमित्त कारण वह है जो उपादान कारण में गति एवं व्यवस्था लाकर कार्य को निर्मित करता है, अर्थात यह गति का स्रोत है। जैसे घट के निर्माण में कुम्हार निमित्त कारण है। नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट इंद्रिय सत्ता। चूंकि हमारी 5 बाह्य इंद्रिय है, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, और ऐसे सत्ता जिनका ज्ञान बाह्य इंद्रियों के माध्यम से हो, तो यह ज्ञान प्रत्यक्ष इंद्रिय सत्ता या अनुभविक सत्ता कहलाती है। जैसे मेज पर रखी पुस्तक का होने या न होने का ज्ञान आंखों के माध्यम से मस्तिष्क में उभरे छवि, या किसी अंधे व्यक्ति के लिए त्वचा के स्पर्श बोध से अनुभव प्राप्त होना। दूसरा सत्ता है अतीन्द्रिय सत्ता, वैसी सत्ता जो इंद्रियों या अनुभवों से परे हो। जैसे आत्मा, ईश्वर। नास्तिक चारवाक दर्शन अतीन्द्रिय सत्ता का खंडन करता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष आधारित बाह्य इंद्रिय से परे है। अब चारवाक दर्शन में जो पहला टॉपिक पढ़ना है वह है ज्ञान का सिद्धांत, अर्थात ज्ञान मीमांसा। अब इस ज्ञान सिद्धांत के 2 पक्ष है, एक स्वीकारात्मक या भावात्मक पक्ष है और दूसरा नकारात्मक या खंडनात्मक पक्ष। चारवाक अपने ज्ञान सिद्धांत में प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानते हैं। यहां प्रमाण भारतीय दर्शन में कई प्रकार के हैं। प्रमाण मतलब सही ज्ञान प्राप्ति के साधन। चूंकि चारवाक प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष को स्वीकार करता है, अर्थात इंद्रियों का वस्तुओं से संपर्क से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है। 5 इंद्रियों पर आधारित 5 तरह के प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए यह दर्शन वस्तुवाद को स्वीकार करता है। तो यह था स्वीकारात्मक पक्ष। अब यह दर्शन किन चीजों का निषेध करता है ज्ञान प्राप्ति को लेकर? जैसे अनुमान प्रमाण का खंडन विशेष रूप से, और शब्द प्रमाण का भी खंडन करते हैं। उपमान आदि का भी खंडन करते हैं। अब प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण आधारित ज्ञान सिद्धांत का परिणाम तत्वमीमांसा के रूप में क्या निकलेगा? अर्थात चारवाक दर्शन में तत्व की मीमांसा या खोज। यहां भी 2 पक्ष है, एक स्वीकारात्मक और दूसरा खंडनात्मक पक्ष। चूंकि चारवाक दर्शन प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानते हैं, इसलिए यह लौकिक जगत की सत्ता को ही स्वीकार करेगा। चारवाक अनुसार यह जगत 4 प्रकार के जड़ तत्वों से बना हुआ है। It's not about an electron, proton or neutron as fundamental particles of an atom and lots of atom with Dalton theory of proportion 2 molecules to celestial bodies along with 4 fundamental forces in nature, and here the universe came into exist with beautiful and systematic cosmic order. Yes, physics is also pluralistic and materialistic about the formation of universe at fundamental level. Materialistic because the fundamental particles are observable and measurable mathematically as well as proven experimentally. Here, in Charvaka philosophy, they are also pluralistic and materialistic about the observable universe whereas possible with our naked eyes. तो चारवाक की तत्वमीमांसा की प्रकृति एक बहुत्ववादी और भौतिकतावादी स्वरूप लिए हुए है। 4 तरह के तत्व अर्थात बहुतत्ववादी जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। यह सभी प्रत्यक्ष आधारित है, इसलिए भौतिकतावादी हुए। लेकिन यह दर्शन आकाश तत्व को नहीं मानता है। चारवाक ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, स्वर्ग,
पुनर्जन्म जैसे पारलौकिक सत्ताओं का निषेध करता है, क्योंकि यह इंद्रिय प्रत्यक्ष पर आधारित नहीं है। हालांकि भारतीय दर्शन के अन्य संप्रदाय अनुमान या शब्द प्रमाण या अति इंद्रिय अनुभवों के आधार पर इन सत्ताओं को स्वीकार किया है, जबकि चार्वाक दर्शन ने तो अनुमान या शब्द प्रमाण या अति इंद्रिय जैसे प्रमाण के साधनों का ही खंडन किया है। ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज पर विचार विमर्श कर निष्कर्ष तक पहुंचना तो दूर दराज की बात है। यहां चार्वाक दर्शन में ज्ञान मीमांसा का परिणाम तत्वमीमांसा है और तत्वमीमांसा का परिणाम नीति मीमांसा है। जाहिर सी बात है, ज्ञान मार्ग से तत्वबोध और अंततः नीतिशास्त्र होकर व्यवहारिक रूप में आ जाना, जिससे समुदाय विशेष थीसिस एंड एंटीथेसिस की प्रक्रिया से होकर एक सिंथेटिक सोसाइटी का निर्माण करता है। समाज का यह बदला हुआ स्वरूप निर्भर करता है कि वह दर्शन तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से कितना स्थायी है। बहरहाल, चार्वाक की नीति मीमांसा में क्या स्वीकारात्मक पक्ष है और क्या निषेधात्मक पक्ष है? हैव अ लुक। 4 पुरुषार्थों में से चार्वाक अनुसार अर्थ और काम स्वीकार योग्य है। यहां काम जीवन का चरम लक्ष्य है, बजाय मोक्ष के। चार्वाक नीतिशास्त्र के दृष्टिकोण से इहलौकिक निकृष्ट स्वार्थवादी और सुखवादी दर्शन है। चार्वाक इस लोक में अपने शारीरिक सुख की प्राप्ति को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। यह दर्शन धर्मानुसार अर्थात प्रकृति सम्मत आचरण और मोक्ष का निषेध करता है। आज का वर्तमान विश्व व्यवस्था चार्वाक सम्मत हो चुकी है। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदा और युद्ध जैसी विनाशक परिस्थिति सामान्य सी मालूम होती नजर आ रही है। तो अब तक हम लोग जो समझे उसे नोट कर लेते हैं। चार्वाक की ज्ञान का सिद्धांत या ज्ञान मीमांसा या प्रमाण विचार। पहले एक छोटी भूमिका लिखें। चार्वाक दर्शन प्रत्यक्षवादी, वस्तुवादी, भौतिकतावादी, अनिश्वरवादी, नास्तिक और बहुतत्ववादी दर्शन है। अब यहां जितने शब्द विशेषण प्रयोग में लाए गए हैं, इनका संक्षिप्त मतलब जैसे प्रत्यक्षवादी, प्रत्यक्ष ही ज्ञान प्राप्ति का यथार्थ और एकमात्र स्रोत है। वस्तुवादी अर्थात वस्तु जो ज्ञेय है, मतलब जिसे प्रत्यक्ष करना है, इसकी सत्ता ज्ञाता जो जानने वाला है, इससे पृथक और स्वतंत्र है। नास्तिक मतलब वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं और अनिश्वरवादी मतलब ईश्वर की सत्ता भी स्वीकार नहीं। हालांकि अब नास्तिक का मतलब है जो ईश्वर में विश्वास ना करे, अर्थात जो आधुनिक विज्ञान को ही सब कुछ समझे। जगत विचार को लेकर यह बहुतत्ववादी अर्थात अनेक तत्वों को मूल तत्व मानने वाला। फॉर एग्जाम्पल, according to modern physics there are 12 fundamental particles like 6 quarks, electrons, 3 types of neutrinos, muons and tau। यह भी बहुतत्ववादी है। और भौतिकतावादी अर्थात जो 4 तत्व माने गए हैं मूल तत्व के रूप में, जिसका स्वरूप भौतिक है, मतलब इंद्रिय अनुभवों पर आधारित। चार्वाक दर्शन का आरंभ उनकी ज्ञान मीमांसा से होता है। वे अपने ज्ञान मीमांसा के अनुरूप ही तत्व मीमांसा एवं नीतिशास्त्र के विचार को प्रकट करते हैं। चूंकि चार्वाक अपने ज्ञान मीमांसा में प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण अर्थात सही ज्ञान की प्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। अब यहां प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या है? प्रत्यक्ष का संकीर्ण अर्थ आंखों से प्राप्त ज्ञान और व्यापक अर्थ में इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। चार्वाक दर्शन में प्रत्यक्ष का इसके व्यापक अर्थों में प्रयोग हुआ है। चूंकि इंद्रियां 5 है, इसलिए प्रत्यक्ष भी अपने व्यापक अर्थ में 5 तरह के होंगे। चाक्षुष प्रत्यक्ष, श्रवण या श्रौत प्रत्यक्ष, घ्राणज प्रत्यक्ष, रासन प्रत्यक्ष और त्वाचिक प्रत्यक्ष। नाम बिल्कुल माहौल बनाने वाला है, लेकिन भावनाओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है दोस्तों। तो जब इंद्रियों का वस्तु के साथ कांटेक्ट होता है तो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए भी यह ज्यादा विश्वसनीय है और ज्ञान प्रामाणिक एवं भ्रांति रहित होती है। उपरोक्त विशेषताएं अनुमान, शब्द आदि अन्य प्रमाणों में नहीं है। अतः चार्वाक इन प्रमाणों का खंडन करते हैं। अन्य प्रमाणों के खंडन से इस बात की सिद्धि होती है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। अगले वीडियो में हम लोग अनुमान प्रमाण का खंडन पर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।